साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शालिनी अपने घर पर किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे एक फ़ोन की आवाज़ आई। शालिनी ने जल्दी से हाथ धोए और फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से किसी घबराई हुई औरत की आवाज थी। शालिनी ने पूछा कि कौन बोल रहा है। प्रश्न का उत्तर दिए बिना दूसरी तरफ से उस औरत की आवाज आई और उसने कहा कि भाभी, अविनाश छत से नीचे गिर गया है और उसे बहुत चोटें आई हैं। वो खून से लथपथ है और हम उसे अस्पताल लेकर जा रही हैं। आवाज में घबराहट और तेज हो गई और वो औरत कहने लगी कि भाभी, अविनाश के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। बात अधूरी रोककर उसने फोन काट दिया। साथ संगत जी, 1 मिनट के लिए शालिनी का दिमाग सुन्न हो गया कि तभी उसे याद आया कि अविनाश तो उसकी ननद सुधा के 4 साल के बेटे का नाम है और आज तो अविनाश का जन्मदिन है। पर ये आवाज सुधा की तो नहीं। सोचते सोचते शालिनी को चक्कर आने लगा और चीखते हुए उसने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई। उसकी सासू माँ भागकर शालिनी के पास आई। शालिनी के मुंह से निकला माँ, अविनाश, सुधा और खून। ये कहते कहते शालिनी बेहोश हो चुकी थी और अब तक मोहल्ले भर में इस बात की खबर फैल चुकी थी और उनके घर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी अविनाश के बारे में ही बातें कर रहे थे। सभी बहुत दुखी थे। काफी देर तक होश में न आने पर शालिनी को पास के अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था की गई। बेहोशी की हालत में भी शालिनी बोल रही थी, अविनाश मेरा बच्चा, खून और सुधा। चिल्लाती और फिर शालिनी दोबारा बेहोश हो जाती। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें सुधा के घर पर फोन करके पूछना चाहिए। शाम के 5 बजने को थे। उधर दूसरी तरफ अविनाश के जन्मदिन की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि ये अविनाश का 5वां जन्मदिन था और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। साथ संगत जी, सुधा ने मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाया था। धीरे धीरे सुधा के घर में चहल पहल शुरू हो गई। अब सुधा सोचने लगी कि बड़ी अजीब बात है, आज मेरे मायके से किसी का फोन तक नहीं आया। जब सुधा ने अपने पति मोहन को बताया तो मोहन ने अपनी सास को तुरंत फोन मिलाया और मोहन ने अपनी सास से कहा कि हेलो मम्मी जी, मैं मोहन बोल रहा हूँ, आज आपका फोन भी नहीं आया। क्या आप लोग भूल गए कि आज अविनाश का जन्मदिन है? मोहन ने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, क्या मनीष भैया और शालिनी भाभी निकल गए? क्या वो हमारे घर पहुंचने वाले हैं? एक सांस में मोहन सारी बातें बोल गया और उधर दूसरी तरफ से मोहन की सास यानी सुधा की माँ फोन पर जोर जोर से रोने लगी और मोहन को सारी स्थिति से अवगत कराया। मोहन ने अपने घर के सभी लोगों को बुलाया और पूछा तो सुधा की जेठानी ने बड़ी ही धीमी आवाज में बताया कि आज सुबह आंगन में खेलते समय अविनाश के सिर पर एक कुआं आकर बैठ गया था और मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अविनाश को बहुत प्यार करता हो, अगर वो उसके लिए जोर जोर से रो ले तो मृत्यु की आशंका खत्म हो जाती है। साथ संगत जी, सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई कि उसे बताया गया था कि एक टोटके की वजह से शालिनी के ऊपर क्या बीत चुका था। साथ संगत जी, मोहन ने गाड़ी में सुधा और अविनाश को बिठाया और सीधा निकल पड़ा अस्पताल की ओर, जहां पर शालिनी एडमिट थी। साथ संगत जी, हम में से बहुत से लोग अक्सर हम ये सुनते हैं कि ये टोटका आजमा लो, बहुत फायदा होगा, ऐसा करने से हानि नहीं होगी, ऐसा कर लो तो तरक्की कदम चूमेगी। साथ संगत जी, बहुत से लोग मन की संतुष्टि के लिए ऐसे टोटके करते हैं, मगर ऐसे टोटके का क्या फायदा जो दूसरों के जीवन को खतरे में डाल दे? क्या ये सही है?
मैं इसे सही नहीं मानती। आप सभी को क्या लगता है? जैसी भी आपकी राय होगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी कभी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा टोटका सुना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, हमें वहमों और भ्रमों में नहीं पड़ना है। सदगुरु माता जी हमें हर पल भ्रमों से निकाल रही हैं। अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेकर भी इस तरह के टोटकों में, इस तरह के भ्रमों में पड़े रहेंगे तो हमारा ब्रह्म ज्ञान लेने का क्या फ़ायदा। हमें ब्रह्म ज्ञान लेकर सदगुरु माता जी की सिखलाई पर चलना है और इन सभी टोटकों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। इस तरह की बातों में हमें नहीं पड़ना है। उम्मीद करूंगी ये साखी आपको अच्छी लगी होगी और आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।